गाइस तो आज की वीडियो में अपन लोग बहुत धमाकेदार क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन उससे आगे से बढ़ने से पहले तुम लोगों को एक बढ़िया सी चीज़ बताते हैं यार। जो अपन ने वीडियो निकाली थी ना, वो ये गैंग वैंग जो लूटते फिर रही है पैसे 150 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, अब उनके खिलाफ यार एक वीडियो बनाई थी। अब मैसेजेस आ रहे हैं यार तुम्हारे भाई को, एंड मैं खुला अब भी यूट्यूब पर कह रहा हूँ, सबसे नहीं कह पाऊंगा। तुम सभी को जो करना है कर लो, मैं अकेला हूँ एंड जो करना हो कर सकते हो। तुम्हारी पूरी गैंग को जितना दम लगाना है लगा लो, ठीक है। और जो तुम्हें करना हो, अगर तुमने एक भी बच्चे से अब पैसे ले लिए, फिर वो टाइम रहेगा कि अभी का टाइम रहेगा, ठीक है। टॉपर सॉल्यूशन ऐसा ही नहीं है, ठीक है। जाके तुम्हें रिसर्च करनी है कर लो, आगे बाकी तुम्हारी मर्जी। बाकी तुम लोग टेंशन नहीं लो यार, तुम लोग अपनी पढ़ाई करो, इन्हें तो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो अब अपन लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन लोगों का तो चलता रहेगा, मैं इन सबको देख लूंगा, उसकी टेंशन नहीं करो। अपन लोगों को इधर पर करना है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव तुम लोगों के क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। और तुम लोग बस इनके बहकावे में मत आना कि ये लोग पेपर देंगे, तुम लोगों को पता है ये क्या करेंगे, पेपर देंगे और उससे तुम लोग को एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ यार, हो ही गया, बहुत हो गया। ये लोग कहेंगे कि एक सेट मिलेगा क्योंकि प्रश्न तो ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, सेटों को मिला देंगे, ठीक है। सभी सेटों के क्वेश्चन मिला देंगे एंड उसको कहेंगे कि रियल पेपर है, और फिर कहेंगे कि तुम लोग का दूसरा सेट आ गया। और तुम लोगों को अब क्या ही कहोगे, पैसे तो दे ही दिए हैं एंड विश्वास कर लिया है क्योंकि इन लोगों ने पहले रियल पेपर दिए थे। तो बस इस चीज़ से बचना है, ठीक है। एंड तुम लोगों को पता है अगर पेपर लीक हो गया और उसके बाद अगर पोस्टपोन हुआ पेपर, जैसे 2017 में हुआ था, इतना टफेस्ट पेपर आया था ना जो फिजिक्स का, पोस्टपोन होने के बाद जब पेपर देता है ना सरकार, माध्यमिक शिक्षा मंडल, ठीक है, तो उसके बाद फिर तुम लोगों की बैंड बजती है। और गाइस मैं बताना चाहूँगा ये लोग तुम्हें कैसे बताएंगे कि ये तुमसे पेपर ये तुम्हें पेपर भेजेंगे, ठीक है। ये लोग खुद नहीं भेजेंगे, ये लोग तुम्हें पेपर भेजेंगे, फिर कहेंगे बेटा आप रीसेंड कर सकते हो, तो आप लोग रीसेंड कर दोगे बेटा। उन्हें अच्छी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोलेंगे और रीसेंड करेंगे और अपने पास से डिलीट कर देंगे। और जब ये लोग भेजेंगे तो कहेंगे इस बच्चे ने मुझे रियल पेपर भेजा था, फिर मैंने वायरल किया, तो तुम्हारे पास आएगी, समझ रहे हो। साइबर बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है एंड जितने भी हो ना तुम सब जाने वाले हो, ठीक है। बात समझ जाओ, टॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। नाम सुन लो, इतना ही तुम लोगों के लिए काफ़ी है। एंड बाकी जो बात करना है पर्सनल कर सकते हो, जितने भी हो, अकेला ही मैं ठीक हूँ तुम सब के लिए, ठीक है। समझ जाओ यार, बच्चों के इमोशंस के साथ मत खेलो। उसके वही अकेला पेपर नहीं देता होता है, उसके साथ टीचर्स, उसका पेपर रहता है, उसके पेरेंट्स का पेपर रहता है, उसकी पूरी फैमिली एफर्ट डालती है यार, साल भर के हमारा बच्चा। एंड चलो कोई बात नहीं बच्चों, तुम लोगों के ये ऑब्जेक्टिव करो, ठीक है। इन सब का तो अपन देख लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन है, भक्तिन पाठ लिखा गया था, भक्तिन पाठ लिखा गया था, कैसा था वो, रेखा चित्र। मैंने तुम्हें बताया था ना उस वाली वीडियो में, भक्तिन पाठ लिखा गया है, कैसे लिखा गया, रेखा चित्र है वो, ठीक है। संस्मरण याद नहीं रखना, कुछ बच्चे संस्मरण सोचते हैं, हाँ भैया वो कहानी सोचने लगते हैं कि तो कहानी जैसा नहीं था भैया की कहानी, ठीक है। नेक्स्ट है, जिठौत का अर्थ होता है, एंड ये चीज़ तो तुम सभी को बहुत अच्छे से आती होगी, इसमें तुम लोग महारती हो। CBSE वाले बच्चे पता घूम जाते हैं बिल्कुल से, इनसे पूछ लो कुछ भी तो बस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का हो जाता है, इन्हें नहीं पता रहता ये क्या लगाएं क्या चीज़। ये कहते क्या आता है ये पढ़ाई में हमारी, ये सब थोड़ी ना आता है। अब आ गया तो करना तो पड़ेगा यार, हिंदी है ना, इतना एटीट्यूड नहीं दिखाया करो तुम लोग। चलो तुमसे नहीं कह रहा हूँ, वो कुछ इंग्लिश मीडियम वाले छात्र छात्राएँ होते हैं वो, ठीक है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मण था, ठीक है। उनका जो उसे लक्ष्मण नाम अब क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि लक्ष्मण का अर्थ होता है लक्ष्मी, लेकिन वो उसकी लाइफ से तो रिलेट करता ही नहीं था, तो इसलिए उसका नाम, मतलब नाम तो लक्ष्मण था लेकिन उसे लक्ष्मण नाम पसंद नहीं था। क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। भक्तिन गले में क्या पहनती थी, अब कंठी माला। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मोती माला, ठीक है, मोती माला। और तुम लोग टेंशन नहीं लिया करो यार, बोर्ड एग्जाम कठिन नहीं होते, मैं खुद 4 बार दे चुका हूँ, तो दिक्कत नहीं लो, है ना, इजी होते हैं। चलो मजाक से हट के, टेंशन नहीं लेना है तुम लोग। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, और इंस्टाग्राम, अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं फनी वीडियो भेजता हूँ, तुम लोगों का माइंड मस्त से अच्छा फ्रेश रहेगा एंड बहुत अच्छा पेपर जाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लो, ईजी आएगा, ओके। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, 1907 में, है ना। कब हुआ था, 1907। अब याद न रहे तो याद रखना कि महादेवी वर्मा का जन्म, सर का फेवरेट नंबर है ना वो 7 है, जो टॉपर सॉल्यूशन भैया का फेवरेट नंबर वो क्या है, वो 7 है, तो 1907, ठीक है, 1907, ये तो याद रहेगा ना 7 की, टॉपर सॉल्यूशन भैया का फेवरेट नंबर 7, ठीक है। यामा काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का, ठीक है, ये याद रखना, यामा महादेवी वर्मा, यामा वर्मा, ठीक
ठीक है, महादेवी वर्मा। ऐसे ट्रिक्स के साथ याद किया करो। अब तुम लोगों को बताया था बाजार दर्शन कौन करने गया था, जैनेंद्र कुमार। एक वीडियो आई थी अपनी, है ना, बाजार दर्शन कौन करने गया था, जैनेंद्र कुमार। देखो अपन ने इसमें बताया था ना, बाजार दर्शन, ये निबंध है, ये कौन करने गया था, जैनेंद्र। बाजार के दर्शन कौन करने गया था, जैनेंद्र कुमार। ठीक है, जैनेंद्र गया था, मतलब याद करना है, मैं प्रोनाउंस गलत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और चलो उसके बाद थोड़ा और जूम कर लेते हैं। परख उपन्यास के लेखक हैं। अब ये बाजार जाकर क्या करते हैं, चीजों को परखते हैं, तो इसके कौन हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे जैनेंद्र कुमार। कौन हो जाएंगे, जैनेंद्र कुमार, ये यहाँ पर लिखा है जैनेंद्र कुमार। बाजार दर्शन पाठ है। अब तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज लिखा था ना, बाजार दर्शन क्या है, निबंध है, तो यहाँ पर आ गया निबंध। ठीक है, परचेजिंग पावर से अर्थ है, परचेजिंग पावर से अर्थ क्या होता है, क्षमता होनी चाहिए तुम्हें खरीदने की चीजों की। ठीक है, कि मस्त से गए अपन लोग, चीजें खरीदने की क्षमता होनी, मतलब शक्ति होनी चाहिए कोई भी चीज अगर बाजार जाओ, है ना, ऐसे मतलब एटीट्यूड लेवल। चलो ठीक है, बाजार एक जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तुएं। मतलब जब बाजार का जादू, आप मेला जाते हो ना, आपको हर चीज अच्छी लगनी है, यार ये भी अच्छी, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी। जब पॉकेट में हाथ डालो, यार यहाँ तो 100 ही रुपए हैं, तो बढ़िया वो अपना क्या रहता है, 10-20 का खा के आए, 80 रुपए डाल के आ गए। यही होता है, मेरा तो यही रहता है, मैं जाता हूँ बाजार, इतना ही रहता है भाई, ऐसे ही लोग हैं नॉर्मल से। ठीक है, चलो, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ आकर्षक वस्तुएं। ठीक है, ये चीज हो गया। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। अब बाजार दर्शन का है तो राजनीति तो होगा नहीं, धर्म तो होगा ही नहीं, समाज कैसे, अब आकर्षक वो सॉरी बाजारवाद। ठीक है, काले मेघा पानी दे। अब काले मेघा पानी दे याद आ रहा है ना, कोई अपन को पानी मंगा रहा है, धर्म की बात कर रहा है, तो वो धर्मवीर भारती, ये याद करवाया था ना हमने। यहाँ से देखो, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी सब पहले तो। ठीक है, काले मेघा पानी दे संस्मरण है, ये चीज याद रखना, जो पानी मंगा रहा है धर्म की बात कर रहा है, धर्मवीर भारती। ठीक है, काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती। इसके बाद गुनाहों का देवता, जी गुनाहों का देवता भी है, मतलब धर्म का साथ देते हैं, तो ये भी धर्मवीर भारती। ठीक है, अगर आप वैसे याद करोगे तो वैसे भूल जाएगा, लेकिन ऐसे अपनी भाषा में याद करोगे तो याद रहेगा। काले मेघा पानी दे, अब ये चीज भी हमने बताई थी ना, यहाँ संस्मरण आपको याद रखना है, धर्म का कौन है वो है, तो इसको संस्मरण। ठीक है, याद रखना है आपको, संस्मरण। काले मेघा पानी दे पाठ है, संस्मरण है। ठीक है, ये थोड़ा और जूम। पखवाड़ा, पखवाड़ा, पखवाड़ा इधर ही से समझ आता है कि 15 दिन की अवधि। ठीक है, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान में द्वंद्व के चित्रण किस पाठ से है, तो ये भी है किससे, काले मेघा पानी दे। ओके गाइस, तुम लोगों को एक बात और बता दें कि यूट्यूब पर अभी मतलब ये जो पेपर अभी कुछ लोग तो पेपर दिखा रहे हैं, मतलब अभी भी वही चल रहा है यार, पेपर दिखा दिखा के कि ये रियल ये रियल, तो तुम लोग मत करो, जो इम्पोर्टेंट डाले उनका पढ़ो। ठीक है, काफ़ी टीचर है यार इम्पोर्टेंट डालते हैं, जरूरी नहीं कि उनके सब्सक्राइबर होने चाहिए कि उनके 20,000 सब्सक्राइबर हों, 50,000 सब्सक्राइबर हों, 1.5 लाख सब्सक्राइबर हों। उनका अगर 50 सब्सक्राइबर है ना, तो वो अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं तो देखो उन्हें, है ना, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें देखा करो जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करे, ना कि किसी को सब्सक्राइबर से देखा करो कि नहीं इनके इतने सब्सक्राइबर हैं। वो पता सब्सक्राइबर कैसे किए इन लोगों ने, सब पेपर वाले हैं ये, किसी का भी देख लो एमपी बोर्ड में सब। ठीक है, मतलब ये जितने भी हुए पेपर से ही हुए हैं, है ना। द्वार द्वार पानी मांगने जाती थी, कौन जाती थी, वो नहीं, मतलब जब अपन लोग सूखा पड़ गया था उनके गाँव में, तो वो लोग क्या करते थे, इंद्र सेना भेजते थे। मतलब जब कुछ पानी की कोई भी मतलब पानी बरसता नहीं था ना, तो फिर हवन करवाया, सब कुछ करवा लिया, पूजा पाठ। जब कुछ नहीं होता था तब पूरे गांव की एक मंडली, बच्चों की मंडली होती थी, तो उसे इंद्र सेना बोलते थे कि ये घर घर जाएगी और पानी की मांग करेगी। तो मतलब इनके ऊपर पानी फेंकना होता था, तो इंद्र देव को मतलब ऐसे प्रसाद चढ़ाना होता था, तो फिर उससे उन्हें पानी मिलता था। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आए तुम लोगों के तो कर लोगे तुम लोग। ठीक है, पहलवान की ढोलक किसने फाड़ी, फणेश्वर नाथ रेणु। अब तुम याद करने का तरीका है, अब तुम लोग इसे जज नहीं करना कि यार भैया ये क्या बता रहे हो, देखो हम तो ऐसे ही हैं, है ना। चलो, मैला आंचल उपन्यास के लेखक है। अब फाड़ दी थी तो वो कैसी हो गई, ढोलक मैली हो गई, तो वो भी किसने, फणेश्वर नाथ रेणु ने। पहलवान की ढोलक, ये क्या है, कहानी है। देखो यहाँ पर हमने बताया था ना, पहलवान की ढोलक क्या है, कहानी है। ठीक है, पहलवान की ढोलक पाठ की विदा है, कहानी। चित्त गिद्धा, अब ये क्या है, ये क्या हुआ था जब पहलवान ये वो करने गया था ना, कुश्ती लड़ने गया था, तो ढोल बजी थी चट गिड़धा, ये सही मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना,
कि गलत हो। तो ये जब बजा था तो वो उसको जो वो दूसरा अपोजिट पहलवान था ना वो उसको दबाए हुए था। जब ये ढोलक बजी ना चट धिद्धा, तो उसको लगा कि ढोल मुझसे बोल रही है कि दाव काटो, ठीक है। तो वो अपना गुरु किसको, जो पहलवान था ना वो अपना गुरु किसको मानता था, ढोलकी को माना करता था, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिसके लड़ने गया था ना वो शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, चांद सिंह, ये भी याद रखना। अरे देखना किसका है कॉल। चलो सॉरी गाइस, ठीक है। ये बहुत फ़ोन आते हैं, ये मम्मी के आते हैं बहुत ज़्यादा, ये मौसी लोगों के। अब गया फ़ोन, ठीक है। चलो, शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। सीरीज के फूल कैसे आते हैं, महंगे, महंगे मतलब हजारों रुपए के आते हैं, तो वो कौन थे, सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कैसे भी कर सकते हो, जैसे सीरीज के फूल लेके गए तो वो मतलब बाण से चला है, ऐसे कुछ। ये मुझ प्रोनाउंस अच्छे से याद नहीं हुआ था, लेकिन कर लेना, ठीक है। इक्षु का अर्थ होता है गन्ने का तना, ठीक है। इक्षु का अर्थ होता है गन्ने का तना। अशोक के फूल भी महंगे आते होंगे, तो ये भी हजारों के आते होंगे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा था, क्या था, सीरीज का पेड़। अब तुम लोगों से एक चीज पूछते, पहले ही पूछते हैं, ठीक है, अपने मन से याद देना। सीरीज के फूल कैसे होते हैं, मतलब कांटेदार होते हैं, मुलायम होते हैं, कैसे होते हैं, जल्दी से बताओ। अब इसका क्वेश्चन आने वाला है आपका नया, है ना, जल्दी से बताओ। चलो, सीरीज के वृक्ष होते हैं, कैसे होते हैं, छायादार होते हैं। पहले पता, मतलब एक बच्चे से मैंने पूछा, बताओ ये, मतलब कोचिंग आता रहता, तो हमने पूछा क्या होता है, तो वो कह रहा कांटेदार। हमने कहा वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके चलो, सीरीज के फूल को संस्कृत साहित्य में माना गया है अत्यंत कोमल, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल, ठीक है। अब ये चीज़ याद कैसे रखोगे, 14 अप्रैल तुम लोग 1 अप्रैल को फूल नहीं बना पाए, तो सीधे 14 दिन बाद बना पाए थे, तो कर लेना अपने हिसाब से। तुम लोग तो इस चीज़ में बहुत टैलेंटेड हो यार। और अच्छा, सच्चाई बताना भी, रील्स कौन देखता है, मतलब ऐसा एडिक्शन है क्या रील्स देखने का, बता देना कोई भी, फिर मैं बताऊँ कि इसको कैसे छोड़ना है। क्योंकि देखो मुझे तो बहुत था, जब मतलब है, क्योंकि अब भाई क्या कर सकते हैं, बताना, ठीक है। लेकिन अगर है तो छोड़ दो, है ना, है तो छोड़ दो। बाकी ऐसा है कि 1 घंटा पढ़ा तो थोड़ी बहुत देख लो, 5 मिनट, ऐसा नहीं वो 5 मिनट 1 घंटा हो गया, ठीक है। चलो, तो अब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी कहाँ गए थे, वो गए थे अमेरिका, ठीक है। ये चीज़ तो याद रहेगी यार, इसमें थोड़ी ना प्रॉब्लम है। अब ये क्वेश्चन ना आपके वैसे भी आ सकते हैं, एक वाक्य में, रिक्त स्थान में भी, मैचिंग में, जरूरी नहीं है इसी में पूछे जाएंगे। वो बोर्ड्स वाले ऐसे ही नहीं है कि यार हाँ ऐसे ही दे दो, ये रियल पेपर वाले बंदे नहीं हैं, वो उठा के यही रखते हैं। वो जो बोर्ड्स में आते हैं ना, वो इसको उठा के रख देंगे, भीमराव अंबेडकर रख देंगे, फिर मैचिंग में डाल देंगे समानता स्वतंत्रता, है ना, तो ऐसा कर देंगे वो। तो अपना तैयार रहो यार, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज निम्न में से आधारित था, किस पर था, समानता। वो क्या चाहते थे, समानता, सब इक्वल हो, ठीक है, इक्वल राइट्स हो सभी के पास। समता व भ्रातृता, यही लिखा है ना। अब देखो भाई, हम उतनी ज़्यादा हिंदी नहीं आती है तुम्हारे भाई को, ठीक है। भ्रातृता का वास्तविक रूप है नीति तंत्र। अब नहीं आती है, कर लो बेइज्जती, ठीक है। इंग्लिश मीडियम से पढ़े ना हम, मैंने की थी पता, 9th तक नहीं 10th तक इंग्लिश रहा था, फिर 11th 12th हिंदी किया था, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क रहा था, क्योंकि मुझे पता आ गया था रटने से कुछ नहीं होने वाला, है ना। मैं रटता था 10th क्लास तक यार। देखो अपन इंग्लिश मीडियम लिए, तुम सभी को पता है, इंग्लिश जो लिए रहता है वो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, सभी रटते हैं। एंड जो हिंदी मीडियम से रहते हैं वो कम से कम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एंड वो मुझे पता चला 11th क्लास में कि ये कॉन्सेप्ट मेन पावर होती है, रटना कभी कोई चीज़ की सॉल्यूशन नहीं होता, कॉन्सेप्ट इज द मेन, ठीक है। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझा करो। ये हिंदी के क्वेश्चन आंसर याद करने से नहीं होता, अगर तुम लोगों ने चैप्टर पढ़े होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव ईजिली बन जाएंगे, मतलब तुम लोगों को ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूध पानी से मिश्रण को डॉक्टर अंबेडकर ने माना था भाईचारा। अब ये कई फॉर्म में आ सकता है, तुम लोगों को रिक्त स्थान में भी आ सकता है। अभी कैसे आ सकता है तुम लोग नहीं हो रहा ना विश्वास, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे ये डॉक्टर अंबेडकर ने भाईचारे को क्या माना था, दूध पानी, ठीक है, हो गया ना ये क्लियर। अब ऐसे ही आता है ये,
जाति प्रथा का दूसरा रूप कहा जाता है श्रम विभाजन को। अब ये भी यहाँ पर होगा, देखना ये चीज, जाति प्रथा का दूसरा नाम श्रम विभाजन। इसके बाद नेक्स्ट है उत्पीड़न का अर्थ है, उत्पीड़न मतलब शोषण, ठीक है। समता व भ्रांतता वास्तविक रूप होती है नीति तंत्र, ठीक है। अब ये मुझको इसका प्रोनाउंस नहीं बन रहा सही, सच बताऊं, ठीक है। भ्रातता, भ्रा है फिर रा है फिर तता, पता नहीं क्या है। चलो, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है इंदुमती, ठीक है। इंदुमती, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? इंदुमती। और गाइज अब देखो तुम लोग के ये जो क्वेश्चंस बचे हैं ना, थोड़ी से और बचे हैं, मतलब ये तो कंप्लीट हो गए, ऑब्जेक्टिव तुम लोगों के कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके बाद तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव वो रिक्त स्थान में तो वो यही चीज़ बताई गई है। यहाँ पर ये जो तुम्हारे हैं ना, जैसे अगर अपन लोग कोई भी ले लो, अभी अपन ने जैसे यही अभी देखो, जैसे पढ़ा था, कोई भी उठा लो, जैसे थर्ड वाला, उत्पीड़न का अर्थ होता है, अभी पढ़ा है ना शोषण, पढ़ा है ना शोषण। अब ऐसे में कोई भी आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मेन यहाँ पर जैसे रहते हैं, चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 से तुम लोगों को फोकस करना है 15 तक। ये अभी आ जाएगी, मतलब एक वीडियो आएगी, 32 33 क्वेश्चन रहेंगे, तो उससे हो जाएगा। और तुम लोगों को ये चीज़ मैं अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी तुम लोग ये पढ़ लो, ठीक है। अभी जब तक नई वीडियो नहीं आ रही है ना, ये ऑब्जेक्टिव होने के बाद तुम लोग ये पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जीवन परिचय, कवि परिचय। सबसे पहला तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कर लेना, अगर नहीं लिखा है तो ये यहाँ से देख लो। 2 रचनाएं परिमल और अनामिका और तुलसीदास कर लो, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, अनामिका और तुलसीदास। फिर उसके बाद भाव पक्ष। अब कला पक्ष मुझे नहीं लगता कि आएगा, अगर कला पक्ष आता भी है ना तो उसमें वही रहती है भाषा वगैरह, कि ने कौन से रस अलंकार का प्रयोग किया, उत्सम मतलब उपमा वगैरह क्या चीज़ रहा, ठीक है, उसमें आता है, ठीक है, कला पक्ष में। फिर आता है साहित्य में स्थान, तो ये रहा। और उसके बाद तुम लोगों को नेक्स्ट करना है रघुवीर सहाय का, ठीक है। रघुवीर सहाय का ये रहा रघुवीर सहाय का, ठीक है। एंड इसके बाद और कोई है क्या? थोड़ा सा और है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। एंड एक और बचता है फिर अपना तुलसीदास का, ठीक है। मेन 2 रचनाएं रामचरितमानस और दोहावली। फिर इनका भाव पक्ष हो गया, ठीक है। मेन तो तुलसीदास जी राम के भक्त थे, तो उन्हीं की कविताएं वगैरह कवि थे, ठीक है। भक्ति शाखा के मेनली कवि थे वो। एंड वो साहित्य में स्थान को लोक चाहते थे, और क्या चाहते थे बताओ? एक से संतवाणी थे वो, है ना। और ये इतना हो गया, बस दैट्स ओवर। एंड अब तुम लोगों का बचा है हिंदी की, अपन की ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव अपने हो ही गए हैं, ठीक है। 6 से लेके 15 तक की फुल सॉल्यूशन, मतलब फुल वीडियो आने वाली है बहुत अच्छे तरीके से एंड बहुत क्लियर वर्ड्स में। और उसके बाद तुम लोगों को ये बता दिए हैं, अब तुम लोगों को इसमें से कौन कौन से करने हैं। अभी सूर्यकांत त्रिपाठी का कर लिया, हरिवंश राय बच्चन का प्रश्न बैंक में मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी बता दिया, धर्मवीर भारती, ठीक है, ये नहीं बताया आई थिंक, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कर लेना जो मेन सिलेक्टेड है, वो अगर प्रॉब्लम आए तो मैं बता ही दूंगा। बाकी ये रहते हैं अपठित गद्यांश पद्यांश, इनको भी अभी हम टिक कर लेते हैं। पूरे पिछले साल के पेपर उठाकर भी टिक करना है गाइस, पता बहुत टाइम लग जाता है, मेनली बात ये है वीडियो बनाने में, तो दिक्कत आती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 23। 22 तो बता दिया, 23 तुम सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर तुम लोग कुछ ऐसे याद कर लेना, प्रदूषण का हो गया, समाज और साहित्य का हो गया, ठीक है, कोविड-19 का हो गया, साहित्य समाज तो है ही, ठीक है, और प्रदूषण कितना घातक, प्रदूषण और साहित्य ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों कर लेना, ठीक है। होप सो ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी। एंड बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मैं थोड़ा और इम्पोर्टेंट काम कर लूँ जो थोड़ा और ज़्यादा है, ठीक है।